आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 452वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट लगातार ही आपको मिल रहे होंगे। रेलवे का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंडला संसदीय क्षेत्र हमारे इस तरफ, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र हमारे सामने, दोनों जगहों पर काम हो जाता है और मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में 1 साल पहले काम हो जाता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम अभी भी पूरा नहीं हो पाता। आखिर कारण क्या है, कौन पूछेगा इस बात को। बहरहाल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो नीचे लटक रहा है ड्रॉप आर्म डीए, और उसमें एक कनेक्टर आपको दिख रहा होगा। यहाँ इस सब जो पूरा जितना भी आपको यहाँ पर अभी अपूर्ण कार्य दिख रहा है, 28 फरवरी तक रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 28 फरवरी तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। 28 फरवरी के बाद यहाँ बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से भौमा तक का सीआरएस हो चुका है, और अब इसके बाद बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से सिवनी होकर चौरई तक जो हिस्सा है, उस पूरे हिस्से का सीआरएस कराया जाएगा। सीआरएस कब कराया जाएगा ये भी हम आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये सीआरएस, जो भी सीआरएस होना है, अब अंतिम जो पैच बचा है, जितनी कुल ये कहा जाए कि छूटा हुआ हिस्सा बरघाट नाका रेलवे लेवल क्रॉसिंग से सिवनी रेलवे स्टेशन, और सिवनी रेलवे स्टेशन के आगे नागपुर नाका एलसी लेवल क्रॉसिंग, छिंदवाड़ा नाका एलसी लेवल क्रॉसिंग, और उसके बाद जो नए बाईपास है, नए बाईपास के नीचे तक इतना हिस्सा बचा हुआ है। इस पूरे हिस्से का काम 28 फरवरी तक, फरवरी के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा, रेलवे के सूत्रों ने का कहना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की, जो शायद किसी को पता हो, यहाँ सीआरएस, इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई के बीच में होली के पहले, अर्थात मार्च के पहले हफ्ते में हो जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में जैसे ही सीआरएस कंप्लीट होता है, रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि उसके बाद बमुश्किल 15 दिन या 1 महीने के अंदर सिवनी से होकर इतनी सारी सवारी गाड़ियां गुजरेंगी जो आप देखते आपकी आंखें थक जाएंगी। दरअसल नागपुर से गोंदिया नैनपुर होकर जो जबलपुर जाती हैं रेलगाड़ियां नागपुर से बैतूल, इटारसी होकर जबलपुर, पिपरिया और जबलपुर जाती हैं जो रेलगाड़ियां, वो रेलगाड़ियों को यहाँ से गुजारा जाएगा, बहुत सारी रेलगाड़ियों को। पर रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने ये बात भी बताई समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को कि यहाँ सिवनी में वे रेलगाड़ियां नहीं रुकेंगी। क्यों? क्योंकि दो उसके कारण रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया। अव्वल तो आपका रेलवे स्टेशन तैयार नहीं, यात्री सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं। उनकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी थी कि इस रेलवे स्टेशन का काम समय सीमा में पूरा कराते। जनवरी खत्म होने को आ रहा है 2023, उन्होंने कहा था दिसंबर 2020 में कि जून 2021 से यहाँ सवारी गाड़ियाँ चलेंगी। 2023 की जनवरी खत्म होने को आ रही है और यहाँ रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं पूरी नहीं है, जबकि यहाँ पर पैसेंजर एम्यूनिटी कमेटी पीएससी के मेंबरान भी अभी आकर गए हैं। इस सब के बाद भी अगर सांसद मौन हैं तो इसका कारण आप ही सांसद से पूछें। बहरहाल एक कारण तो यह है कि यात्री सुविधाएं यहाँ पूरी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर रेलगाड़ियाँ नहीं रुकेंगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सिवनी में रेलगाड़ियाँ रुकें, इस बारे में आवाज बुलंद कौन करेगा। रेलवे बोर्ड या भारतीय रेलवे को इस बारे में कौन कहेगा कि जो सवारी गाड़ी यहाँ से नागपुर से जबलपुर के बीच में संचालित होंगी या नागपुर के आगे जाएंगी, नागपुर और जबलपुर से सिवनी होकर जाएंगी, उन्हें उनका स्टॉपेज सिवनी में बनाया जाए। आपके हमारे कहने से कतई नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सांसद के कहने से, चूंकि केंद्र का मामला है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपके कहने से
यहाँ पर स्टॉपेज बनेगा। दलगत राजनीति को छोड़कर कौन किस दल का है इसको छोड़कर सकारात्मक रुख अगर सिवनी के जनप्रतिनिधि अपनाते हैं तो सिवनी का विकास होने में, सिवनी का कायाकल्प होने में समय नहीं लगने वाला। इसके लिए जरूरी है अभी से तैयारी की जाए। अभी बजट आने को है, बजट आ भी जाता है, कितना आवंटन मिलता है कहना मुश्किल होगा, पर सिवनी में रेलवे कितनी गाड़ियां यहां से गुजरेंगी। सिवनी से कटंगी की जो बात चल रही है, सिवनी से कटंगी वाले मामले में भी किसी एपिसोड में हम आपको बताएंगे। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि सिवनी से कटंगी की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है, पर रेलवे का ट्रैक 92 किलोमीटर का आ रहा है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने ये बताया कि उससे कम दूरी का तो सिवनी से सीधा बालाघाट अगर जोड़ दिया जाए तो सिवनी से बालाघाट के बीच में सिर्फ 80-85 किलोमीटर में ही ट्रैक डालना पड़ेगा, पर सिवनी से कटंगी अगर डालना है तो 92 किलोमीटर का आ रहा है, क्योंकि इतना घुमावदार ले जाया जा रहा है उस ट्रैक को। जो भी इसे इतना घुमावदार बना रहा है उसे ये भी करना चाहिए। जिस किसी के भी कहने पर ऐसा घूम फिर का ट्रैक जा रहा है उसे ये भी कहना चाहिए था, क्योंकि उनकी बात मानी जा रही है कि इस रेलवे स्टेशन का काम समय सीमा में पूरा क्यों नहीं हो पाया, इसे भी पूछना था। सबसे आखिरी प्राथमिकता पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र का सिवनी जिले का हिस्सा क्यों है, इस बारे में भी पूछताछ दरियाफ्त उन्हें करना था। बहरहाल जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए, हम लगातार कहते आए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो यहाँ इन ट्रैक्स पर सवारी गाड़ी चलेगी, ये हम लगातार कहते आए। स्वाभाविक तौर पर जो अपने आप ही ये काम हो रहे हैं, किसी के कहने से कतई नहीं हो रहे हैं। अगर किसी के कहने से हो रहे होते तो जब मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में केवलारी से भौमा तक का सीआरएस, नैनपुर से केवलारी भौमा तक का सीआरएस हुआ था, उसी दौरान इसका सीआरएस हो जाता है, यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता। जब ट्रैक का सीआरएस चौरई से छिंदवाड़ा के बीच में हुआ था तब यहाँ पर ट्रैक का सीआरएस हो जाता, पर 1 साल विलंब से हुआ। जब नैनपुर से भौमा जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है उस हिस्से में इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हो रहा था, और जब चौरई से छिंदवाड़ा जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हुआ था, उसी दौरान मंडला संसदीय माफ कीजिएगा बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में भौमा से कर्राबोह तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हो जाता। अगर किसी के कहने से हो रहा होता, स्वाभाविक तौर पर ये काम चल रहा है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं। और ये बात ये भी है कि स्वाभाविक तौर पर ये आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होना ही है। यही बात हम लगातार कहते आए हैं। इस बात को मानना होगा, इस बात को स्वीकार करना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 452वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर ये माफ कीजिएगा, अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 453वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।